वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। बच्चों की हालत देखकर अभी तक सकते में हूं। वाक़या हर वालिदैन के लिए सदमे का बायस है। बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। सदमे से दो चार बच्चों की हालत क्या होगी? बच्चे अब रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। अगरचे सीटीडी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया, लेकिन कोई भी कानून से बालातर नहीं। जीआईटी रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही जीआईटी की रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारान के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाएगा। अपने तमाम शहरों की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। साहिवाल वाक़े पर हर दिल सोगवार, हर आंख अश्कबार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़े पर अपना पैगाम जारी किया और कहा कि बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। बच्चों की हालत देखकर अभी भी सख्ते में हूँ। वाक़या हर वालिदैन के लिए सदमे का बाइस है। बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। सदमे से दो चार बच्चों की हालत कैसी होगी, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने अपना पैगाम जारी किया और मज़ीद कहा कि बच्चे अब रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। और अब आपको बताएं कि दिल दहला देने वाले सानिया साहिवाल का नई फुटेज ने पूरा चट्टा खोल दिया। सीटीडी के सारे दावों की कलई खुलकर सामने आ गई। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका। मकतूलीन की गाड़ी से पहले बच्चों को उतारा। चंद सेकंड्स बाद सीटीडी के एहलकारों ने सीधी फायरिंग कर दी। फुटेज में यह भी वाज़ेह हो गया कि ज़ीशान और मेहर खलील की जानिब से कोई जवाबी फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग करने के बाद सीटीडी एहलकार बच्चों को लेकर चले गए। सारे मंजर की वीडियो पीछे खड़ी गाड़ी में बैठा शख्स अपने मोबाइल फोन से बनाता रहा। साहिवाल सानिया की नई फुटेज ने सबको बेनकाब कर दिया। नई फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहले गाड़ी से बच्चों को उतारा, चंद सेकंड बाद सीटीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायर खोल दिए। फुटेज में ये हकीकत भी आश्कार कर दी, गाड़ी में बैठे ज़ीशान और मेहर खलील ने जवाबी फायरिंग नहीं की। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी से कोई सामान नहीं निकाला, बच्चों को गाड़ी से निकालकर साथ ले गए। सड़क पर पीछे खड़ी एक गाड़ी में बैठे शहरी ने नई मोबाइल फुटेज में सीटीडी के दावों का भांडा फोड़ दिया। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी का एक और वजाहती बयान सामने आया। तर्जुमान का कहना है कि गाड़ी में हलाक होने वाला ज़ीशान दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। ज़ीशान और उसके साथियों का नेटवर्क कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स और बम धमाकों में मुलव्वस था। साहिवाल ऑपरेशन हसास इदारों के साथ मिलकर किया गया। ज़ीशान ने जनूबी पंजाब में बारूदी मवाद मुंतकली के लिए खलील की फैमिली का इस्तेमाल किया। ज़ीशान की गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों ने भी मॉनिटर किया और सीटीडी को इत्तला दी। इसी पर बात करेंगे। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा, एक और वजाहती बयान सामने आया है, मजीद क्या कहा है तर्जुमान ने? जानिब से साहिवाल वाक़या पर जो मौक़िफ़ हैं वो तो सामने आते चले जा रहे हैं, लेकिन तेजी का ताहाल अभी मुकम्मल ना की जा सकती है। जबकि अब जो फुटेज मंजर पर आई है उससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सीसीटीवी के एहलकारों ने दूर से फायर नहीं किया बल्कि करीब से फायर किए और कार में सवार अफराद की जानिब से फायर नहीं किए गए। और अब इस हवाले से उन्होंने एक मुताबिक बयान जारी किया है कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए। गाड़ी में हलाक होने वाला ज़ीशान दाइश का सरगर्म करिंदा था, ये कहना है तर्जुमान सीटीडी का। जबकि इससे पहले जो पुलिस था उसको भी दहशतगर्द करार देकर फायर किए गए और ये भी कल का इनका मौक़िफ़ था और अब मौक़िफ़ उनके चेंज होते चले जा रहे हैं। तर्जुमान सीटीडी ने अब जो इस फुटेज के मंजर पर आने के बाद जो मौक़िफ़ जाहिर किया उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज़ीशान दहशतगर्दों को पनाह भी देता था। ज़ीशान और उसके साथियों का नेटवर्क हाई प्रोफाइल कस्मों और बम धमाकों में भी मुलव्वस है। साहिवाल ऑपरेशन साझेदारों के साथ मिलकर किया गया। ज़ीशान की गाड़ी के पीछे काले होने की वजह से गाड़ी में मौजूद लोग नजर न आए, जबकि उसमें जब बच्चों को निकाला जा रहा था तो बच्चों को निकालते हुए तब पता था कि पीछे खवातीन बैठी हुई है, आगे मर्द हज़रात बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी तरफ से अब मौक़िफ़ फिर गलत सामने आ रहा है कि ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से गाड़ी में लोग नजर न आए और फायर कर दिए।
और फायर करने की तादाद 14 थी। जिसने जनूबी पंजाब में विरोधी मवाद उसके लिए एक लीड की रैली का इस्तेमाल किया, जबकि जब ये सारा वाकया हुआ उसमें जब पुलिस चलाई गई ट्रक ड्राइवर की तरफ से कुछ किसी किस्म का विरोधी मवाद और उसका जैकेट गाड़ी से नहीं निकाला जा रहा। जीशान की गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों में। ठीक है हमाद असलम, एक और वजाहती बयान सामने आया है, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। साहिवाल साने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद सीटीडी पंजाब की नई वजाहत भी सामने आ गई। तर्जुमान का दावा है कि गुजरांवाला में सीटीडी ने कार्रवाई करके 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए, जिन्होंने साहिवाल में मारे जाने वाले जीशान के घर में पनाह ले रखी थी। दहशतगर्द मरने की इत्तला सुनकर लाहौर से गुजरांवाला फरार हुए। एहलकारों ने घेराव किया तो हमला आवरों ने खुद को जैकेट्स फाड़ ली। साहिवाल वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आई तो सीटीडी ने भी नई वजाहत कर दी। तर्जुमान ने बताया कि गुजरांवाला में सीटीडी ने कार्रवाई करके 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक किए, जिन्होंने साहिवाल में मारे गए जीशान के घर में पनाह ले रखी थी। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक टीवी चैनल्स पर साहिवाल वाक़े की खबर मिली तो उन्हें जीशान के मारे जाने की इत्तला मिली। इंटेलिजेंस एहलकारों ने शनाख्त करके ताक़ुब किया तो हमलावरों ने खुद कुछ जैकेट्स पहन रखी थी। घेरे में लिए जाने पर दोनों दहशतगर्दों ने खुद को रात 10:57 पर धमाके से उड़ा लिया। उनसे दस्ती बम भी बरामद हुए। पहले सीटीडी ने दावा किया था कि गुज़श्ता रोज सेफ सिटी कैमरे से एक मुश्तबा कार की निशानदेही हुई, जिसपे अगली सीट पर 2 मर्द मौजूद थे और वो लाहौर से साहिवाल जा रहे थे। गाड़ी को रोकने पर कार के ड्राइवर जीशान ने सीटीडी टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द जीशान हलाक हो गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक जीशान के पास धमाकाखेज मवाद था और खानदान को गोरेवाला छोड़ने के बाद उसका मंसूबा था कि वो उसे खानेवाल या मुल्तान में कहीं छोड़ दे। शाहिद खलील के खानदान को जीशान से मुताल्लिक मालूम नहीं था, वो दहशतगर्द बन चुका है। दहशतगर्दों ने खानदान को इस्तेमाल किया और वो उसकी भेंट चढ़ गए। साहिवाल वाक़े में कार ड्राइवर जीशान की वालिदा का कहना है कि मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं, एक तो मार दिया, ऊपर से दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। इंसाफ चाहिए, माजूर हूं लेकिन मर कर भी बेटे को इंसाफ दिलवाऊंगी। जबकि जीशान की बेटी का कहना है कि पापा अंकल के साथ गांव गए थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा रूबा उरूज से, जो इस वक्त जीशान की फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी रूबा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ साहिवाल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई से जाँ बहक होने वाले जो अफराद थे उनमें जो जीशान था जिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो दहशतगर्द था, उसके पास बारूदी मवाद था, वो लोग जो है वो इस टाइम उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है और फैमिली का क्या कहना है उनसे बातचीत कर लेते हैं। कोई ऐसा हरकत कदे वेखी नहीं, मैं नहीं वेखी। नहीं बेटे, मैं ना मेरा बच्चा ड्राइवर है ना वो जाता कि गड्डी चला के, वो तो शादी ते गया सी घरों उन्होंने नाल जेड़े दूसरे बंदे ओदा दोस्त सी, साडे हमसाए सन, ओदे नाल उन्हां दा बड़े तलकात सन। एवें झूठ बोलते हैं कि दहशतगर्द है। ये बिल्कुल ये लोग जो है वो अपने एहसास का इजहार करें, क्योंकि एक गम नहीं है, डबल गम मौजूद है। एक तरफ जो है वो बेटे का सदमा और दूसरी तरफ एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है। गम और गुस्सा इस खानदान में पाया जाता है। बच्चों के चेहरों पर मासूमियत भरा सवाल है कि जब तक जो है वो कोई जवाब, जब तक कोई सबूत सामने नहीं आया तो फिर किस तरह से किसी एक शहरी को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया जा सकता है। साहिवाल वाक़े की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। खातून नबीला को 4 गोलियां मारी गई, 13 साला बच्ची अरीबा को 6 और वालिद खलील को 13 गोलियां मारी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर जीशान को 10 गोलियों का निशाना बनाया गया। चारों अफराद को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई। उधर वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया कि अगर सीटीडी गलत निकली तो जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवा दी। वाकये में मुलव्वस सीटीडी एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। जीआईटी 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी।
13 साला बच्ची अरीबा को 6, कार ड्राइवर ज़ीशान को 10 गोलियां लगी। जख्मी बच्चों की वालदा नबीला बीबी को 4 गोलियां मारी गई और खलील को 13 गोलियों से निशाना बनाया गया। साहिवाल वाक़े की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए GIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला के हुक्म पर वाक़े में मुलव्वस CTD एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। एडिशनल IG एजाज शाह की सरबराही में बनने वाली GIT 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तेफाक अब्बास चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हक़ाइक़ जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत की है। अगर CTD का वर्जन दुरुस्त ना हुआ तो यकीनी तौर के ऊपर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है और उनको एक निशान इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया और कहा कि जिम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द पंजाब हुकूमत जो GIT फॉर्म की है उसमें से रिजल्ट्स आएंगे जो हम शेयर करेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल है इंशाल्लाह उनके साथ उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यकीन दहानी करवा दी कि कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनको करार बाकी सजा दी जाएगी और उसकी निगरानी हम खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से राब्ता करके मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ की फराहमी की हिदायत की। सानिया साहिवाल में जहां बहक होने वाले अफराद के मोहल्लेदारों ने इंसाफ की दुहाई डाल दी। कहते हैं इंसाफ कौन देगा, इंसाफ के हसूल पर मायूसी है। मोहल्लेदारों ने हुकूमत समेत इदारों को नाअहल करार दे दिया। न्यूज़ से गुफ्तगू में फट पड़े। इसी पर बात करेंगे जुबैर साजी ढिल्लो से जो कि मौजूद हैं मोहल्लेदारों के साथ ही। जुबैर मजीद बताइएगा क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं मोहल्लेदारों के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत के इलाके कच्चा जेल रोड जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोहम्मद खलील और ज़ीशान के घर के बाहर मौजूद हूँ जो फैमिली के साथ जा रहे थे और वो जहाँ बाक हो गए। मेरे साथ मोहल्लेदार मौजूद हैं, माँ जी मौजूद हैं, इनके क्या जज्बात हैं, ये क्या इंसाफ कहने सानू नहीं चाहिए वज़ीर आज़म साढ़े बंदे मरवाई जान दिया, सानू पुलिस नहीं चाहिए, साढ़े सामने मरवाओ, साढ़े सामने गोलियां मारो, सानू तां ठंड पैगी। साढ़े बंदे मार दिते शरीफ नमाजी परहेजी बच्चे जेड़े फोत हो गए ने उन्हां दे बारे दसो, तोड़ी मुलाकात कदी हुई सी आखिरी? ले रोजाना सौदा लैन आउंदे, रोजाना बच्चियां नु भेजीदा सौदा, मेरा कोलों लियाओ, मेरा कोलों सौदा लियाओ। सानू पता हुंदा सी शादी ते ना जान दिंदे। आपने सुना कि ये एक कह रहे हैं कि हुकूमत पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि इंसाफ की तवक्को नहीं है। एक उम्मीद होती है कि किसी को इंसाफ मिल सके, लेकिन उसकी इनको अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। महल्लेदार जो है हर आंख जो है इस हवाले से अश्कबार है और कुछ महल्लेदारों ने ये मुतालबा भी किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इन्हें बर वक्त जो है वो इंसाफ दे। जी साहिवाल वाक़े में जख्मी होने वाले बच्चों को अल सुब जनरल अस्पताल लाहौर के प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद तैयब ने बच्चों की हालत खतरे से बाहर करार दी। बताया बच्चों के जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है जो बच्चों के जहनी और जिस्मानी इलाज को देख रही है। साहिवाल वाक़े में जख्मी होने वाले उमैर और मुनीबा को अलग सुबह 5 बजे जनरल अस्पताल लाहौर लाया गया। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद तैयब ने बताया कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। दोनों बच्चे जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। बच्चों के जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। मुकम्मल तौर पे उनको केयर दी जा रही है। इंशाल्लाह इस वक्त वो दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो हादसा हुआ है, जो वाक़या हुआ है, उसकी वजह से वो सदमे में ज़रूर है। जनरल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी होने वाले दोनों बच्चों को प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक मुनीबा और उबैर को फ्रैक्चर नहीं हुआ। उबैर को लगने वाली गोली आर पार हो गई, हड्डी टूटने से बच गई, जबकि मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ। हादिया को जनरल अस्पताल पहुंचने के बाद वापस घर भिजवा दिया गया। साहिवाल वाक़े में जख्मी होने वाले बच्चे इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। बच्ची हादिया को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया गया। उमैर और मुनीबा को प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी जनरल अस्पताल के बाहर मौजूद है। मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मनान गिलानी से। अब्दुल मनान बताएगा अभी अस्पताल के बाहर आप मनाजिर क्या देख रहे हैं और बच्चों की हालत के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा।
सुबह से ही जो लवाहिकीन और मकतूलीन के रिश्तेदार अजीज़ व अकरबा हैं वो बच्चों को देखने के लिए जनरल हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर अहले इलाका का और रिश्तेदारों का जो है तांता बंधा हुआ है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनको अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं है, मगर वो एमरजेंसी के गेट के बाहर जो है वो इकट्ठे होते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं। अगर बात करें बच्चों की, उमैर और मुनीबा जो है उनको ख़तरे से बाहर होने पर उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और 6 रुकनी टीम डॉक्टर अफजल की सरबराही में वो जो तश्कील दे दी गई है, जो इस बात का भी तयन करेगी कि बच्चों को कितनी देर तक मजीद हॉस्पिटल में रखा जाएगा। और साथ ही साथ इस 6 रुकनी टीम में 2 साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों ने अपनी आंखों से वो वाकया, दिल खराश किस्म का वाकया जो शायद सारी जिंदगी उनके दिलो दिमाग पर नश रहे, वो देखा है। वो सदमे की हालत में है, खौफ ज़दा है। उस खौफ को दूर करने के लिए जिस्मानी तौर पर तो उनकी हालत स्टेबल है, मगर मेंटली वो शदीद किस्म के अपसेट हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की वक्तन फवक्तन काउंसलिंग की जाए और कोशिश की जाए कि उनको सदमे से बाहर लाया जाए। बच्चों की रिश्तेदारी में से बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान गिलानी अपडेट कर रहे थे। साहिवाल में बेगुनाह खानदान का कत्ल, हर आंख अश्क बार, मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया भी छिन गया। सोशल मीडिया पर इस वाक़ये को लेकर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। सानिया साहिवाल ने सोशल मीडिया पर भी सफ़े मातम बिछा दी। किसी ने बच्चों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि दिल फट रहा है, बयान करने को अल्फाज नहीं। सोशल मीडिया सारफी ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए साहिवाल साने को ब्लैक डे करार दिया। एक ने लिखा कि साहिवाल का वाकया पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो किसी ने राव अनवार की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल उठाया कि अगर नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ नहीं मिला तो क्या इस खानदान को मिल सकेगा। साने मॉडल टाउन, साने खरोटाबाद और कराची में नौजवान को मारने पर इंसाफ मिल जाता तो आज साहिवाल का वाकया न होता। सानिया साहिवाल में कत्ल होने वाले लवाहिकीन ने थाना यूसुफवाला में दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 16 नामालूम CTD के एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि सानिया साहिवाल में जहाँ होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने थाना यूसुफवाला में दरखास्त जमा करवा दी है। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 16 नामालूम CTD के एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सानिया साहिवाल में जाँ होने वाले अफराद के लवाहिकीन की जानिब से थाना यूसुफवाला में दरखास्त जमा करवा दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 16 नामालूम एहलकारों ने ये वारदात की, दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सानिया साहिवाल में जाँ होने वाले अफराद के लवाहिकीन की जानिब से थाना यूसुफवाला में दरखास्त जमा करवा दी गई है। इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 16 नामालूम CTD के एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज किया जाए। सानिया साहिवाल में जाँ होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने थाना यूसुफवाला में ये दरखास्त जमा करवाई है। इस दरखास्त के मुताबिक 16 नामालूम CTD के एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अफसोसनाक सूरत हाल है कि अभी तक मुकदमे का इंदराज भी नहीं किया गया है। हालांकि इस वाक़े का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी नोटिस लिया गया है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीब अहमद से। नजीब, बताइएगा अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका? ये अभी इतला आई है, मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें थाना यूसुफवाले में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें कत्ल की और दहशतगर्दी की दफात जो है लगा दी गई हैं। अभी FIR की कॉपी भी थोड़ी देर में इनको मिल जाएगी और अभी पुलिस के भी कुछ हुकाम, कुछ जो है वो लोग आए हैं यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर आकर इनसे रिक्वेस्ट की है कि कॉपी आपको हम थोड़ी देर में प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इस ट्रैफिक को खोल दें। जी अच्छा नजीब, ये भी बताइएगा कि इससे पहले ये भी इतलात थी कि वहां पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम है। इस वक्त जो लोग एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं वहां पर उनसे बात करने के लिए कोई पहुंचा है सरकारी हुकाम में से?
जी अभी कुछ देर पहले डीपीओ साहब यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त तो मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर उसके बाद डीपीओ साहब ने इनके भाई को कहा कि आप थाना यूसुफ वाला चले जाएं और वहाँ पर हम आपकी एफआईआर जो है वो दर्ज कर देते हैं। तो अभी उनके भाई जो है वो थाना यूसुफ वाला पहुंच गए थे और एफआईआर उन्होंने दर्ज वहाँ पे करवा ली है, जिसमें दहशतगर्दी की और कत्ल की दफात जो है वो शामिल की गई है। जी अच्छा नजीब, ये भी बताइएगा कि कितने सीटीडी के अहलकारों को नामजद किया गया है इस एफआईआर में? जी इस एफआईआर में 16 सीटीडी के नामालूम अहलकारों को नामजद किया गया है और उन पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं और कत्ल की दफात लगाई गई हैं। जी नजीब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सानिया साहिवाल में कत्ल होने वाले का भाई जलील पुलिस टीम के हमरा थाना यूसुफ वाला पहुंच गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 16 नामालूम सीटीडी के अहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया है। अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें कि सानिया साहिवाल में कत्ल होने वाले का भाई जलील पुलिस टीम के हमरा थाना यूसुफ वाला पहुंचा है। हमें हमारे नुमाइंदे नजीब अहमद ने अपडेट किया। आपका बेहद शुक्रिया। साहिवाल वाक़े में मारे गए खलील की मासूम बच्ची अपने वालिद और मां को याद करते हुए रोती रही, मगर उसकी आवाज हुकाम आला तक ना जा पहुंची। कहती है कि हमें गाड़ी से बाहर निकाला और उमैर की टांग पर गोली मारी, किसी ने एक ना सुनी। बड़ी बहन अरीबा मार दी और हमें पेट्रोल पंप पर छोड़कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल वाक़े से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास के बाइस दौरा सियालकोट मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आला ने सियालकोट एयरपोर्ट पर पहली बैन अल-अक़वामी फ्लाइट के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करना थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साहिवाल वाक़े को मिसाल बनाएंगे, मुतासरा खानदान को इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी और इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए पहले ही जीआईटी तश्कील दी जा चुकी है। जीआईटी ने 3 रोज में रिपोर्ट पेश करना है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल वाक़े से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि सानिया साहिवाल पर इमरान खान और काबीना फौरी तौर पर इस्तीफा दे। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने सवाल उठाया कि क्या बच्चे भी दहशतगर्द हो सकते हैं। वाक़या सबके सामने है, जीआईटी बनाने का कोई जवाब नहीं। विफाकी और सूबाई वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। खुर्शीद शाह ने फौजी अदालतों से मुतालिक सवाल पर कहा कि फौजी अदालतें पहले वक्त की जरूरत थी, अब मुल्क में मजबूत अदालती निज़ाम मौजूद है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म को अदालत से सजा हुई है, मुल्क में अमन भी कायम हो गया है और हुकूमत भी ताकतवर है। मौजूदा हालात में फौजी अदालतों के क़याम की जरूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साहिवाल वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बरसात कर दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। साहिवाल का सानिया पैगाम है, नया पाकिस्तान में शहरी बाल बच्चों के साथ घरों में बाहर ना निकलें। मासूम बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के झूठे दावेदारों की मुंह पर तमांचा है। बिलावल भुट्टो ने कहा इतने बड़े सानिया के बाद तहरीक इंसाफ लापता हो गई। रियासत मदीना में दरियाए नील किनारे मरने वाले कुत्ते की जिम्मेदारी खलीफा वक्त उठाता था। रियासत मदीना की पैरवी के दावेदार आज के हुक्मरान बताएं कि सानिया साहिवाल का जिम्मेदार कौन है। अहले खाना और वजीरों को खुश करने के लिए एसएसपीज और आईजीएस को तबादले करने से इंसाफ नहीं होगा। तब्दीली सरकार पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी के अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते। नया पाकिस्तान के नाम पर मुल्क में जंगल का कानून लागू कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आपने अपनी बात सुना दी, अब हमारी भी सुन लें। वज़ीर आला पंजाब के मियांवाली के दौरे के दौरान शहरी अपनी बात सुनने की इल्तिजा करते रहे। वज़ीर आला पंजाब शोर में कुछ देर खड़े हुए और फिर गाड़ी में बैठकर चलते बने।
जिस पर वहां मौजूद अफराद मुश्तिल हो गए और खूब नारेबाजी की। एक शहरी आपे से बाहर हो गया, कहने लगा इमरान खान के हल्के में कोई हमारी नहीं सुनता तो बाकी जगह पर कौन सुनेगा। सर आपने अपनी बातें तो सुना दी, हमारी कौन सुनेगा सर हमारी बातें कौन सुनेगा। गल सुन के क्यों निकल गया, गल साड़ी सबकी जवाब नहीं सुनने साढ़े। हाँ सही है, साड़ियाँ गलत कौन सुन सी, बिल्कुल आपने बता ना आपने करके बहने पहन साढ़े ना। सर हमारी भी सुन लेना सर, 10 मिनट हमें दे, सुना दिए हमको सर, 10 मिनट क्या नहीं बातें सुनते। चौधरी शुजात हुसैन ने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास पीर की सुबह इस्लामाबाद में तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही समेत मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा। अयाज बताइएगा क्या एजेंडा है इस इजलास का और मजीद कौन कौन सी शख्सियात शिरकत करेंगी। जी बिल्कुल, इसमें चौधरी परवेज इलाही के साथ साथ वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही समेत तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में सबसे पहला जो नंबर 1 एजेंडा है वो मुस्लिम लीग काफ की PTI के साथ जो हालिया इत्तेहाद में जो दराड़े हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी। जो पंजाब हुकूमत में उनके वज़रा को काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके वज़रा की वज़ारतों में मुदाखलत की जा रही है। उसके साथ साथ फौजी अदालतों का जो आइंदा जो इजाज़त के लिए असम्बली में बिल आएगा उसके बारे से बात की जाएगी। इसके अलावा PTI के साथ वफाक और सूबे की हद तक इत्तेहाद के बारे में भी मामला ज़ेर बहस आएंगे, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन इनसे मुशावरत तलब करेंगे कि PTI की क़यादत यानी कि इमरान खान के साथ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ आइंदा जो उनकी मुलाकात हो उसमें ये जो उनकी बार बार वज़रा की वज़ारतों में मुदाखलत की जा रही है उस हवाले से क्या स्टैंड लिया जाए और किस हद तक स्टैंड लिया जाए, ये तमाम मामला जो हैं कल के इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। इसके अलावा मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल को भी ज़रिए गौर लाया जाएगा। अयाज शुजा, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करते हैं सियालकोट के इलाके डस्का से, जहां बैंक रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। डाकू दुकान से 2 लाख से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 डाकू दुकान में दाखिल हुए, दुकानदार को यरगमाल बनाया और नकदी लूटकर फरार हो गए। मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से जख्मी हो गया। नियो की स्क्रीन पर आप ये CCTV फुटेज भी मुलाहिजा कर रहे हैं। सियालकोट का इलाका है डस्का, जहां बैंक रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डकैती की वारदात का यह वाकया पेश आया। डाकू दुकान से 2 लाख से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। अभी आपको बताएं कि कामोखी के नवाही गांव ततले आली में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। 19 साला जहनी माजूर नौजवान मोहम्मद शान को मुबैना तौर पर जाली पीर ने भड़कती आग में झोंक दिया। नौजवान के अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद शान की तबीयत गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़राब होने के बायस उसे पीर के पास ले गए थे। पीर ने नौजवान पर काले जादू होने का इंकशाफ किया और असरात ख़त्म करने के एवज़ भारी रकम का मुतालबा किया। मुतालबा पूरा ना करने पर नौजवान को पीर ने भड़कती आग में फेंक दिया। पुरस्कार बीमारी ने मुल्तान के गरीब बूढ़े वालिदैन का घर देख लिया। एक ही खानदान के 3 अफराद पिछले 18 माह से इस पुरस्कार बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटे हैं, जबकि डॉक्टर्स भी इस मरज़ की तशखीस में नाकाम हैं। लाचार वालिदैन की दुख भरी दास्तान बताएंगे आसिफ बलोच। बस हम जिंदगी से भी तंग आ चुके हैं। जवान औलाद होती है बूढ़े माँ बाप का सहारा, मगर मुल्तान के इस घर में बूढ़ी माँ अपने नाबीना शोहर और 3 बीमार बच्चों का वाहिद सहारा है। ज़ईफ मुख्तारा इलाही के तीनों जिगर गोशे पुरइसरार बीमारी का शिकार हैं।
गरीब माँ अपनी मजबूरियों की दुहाई दे तो कहाँ दे। हमारे बच्चे पहले ठीक थे, फिर कोई ऐसी बीमारी लगी है जेड़ी असां सारा इलाज मुल्तान से कराया है। कोई आधे लाहौर गिनवनो, कोई आधे कराची गिनवनो, सारे कोल वसाइल कोई नहीं है ऐसा। वालिदैन ने जिंदगी भर की जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर लगा दी, मगर बीमारी की तशखीस तक ना हो सकी। माँ बाप के ही कुछ न कुछ कमा के दें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। 18 माह से हम यहीं बिस्तर पे पड़े हैं। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाली बूढ़ी आंखों में औलाद की मौत का खौफ के साथ कहीं ना कहीं उम्मीद की दमक भी मौजूद है। पुरअसरार बीमारी में मुब्तला इन बच्चों की वालदा किसी मसीहा की मुंतजिर है जो इन बच्चों को नई जिंदगी फराहम कर सके। कैमरामैन फयाज बाका के साथ आसिफ बलोच, नियो न्यूज़, मुल्तान। उधर इस्लामाबाद के मरकज़दार चिड़ियाघर की 5 नील गाय मर गई। इंतजामिया 5 रोज बाद भी उन अमवात की वजूहात बताने से गुरेजा है। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से गफलत पर पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे जिशान सैयद। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में इंसानों ने जानवरों का जीना दो भर कर दिया। मरगजार चिड़ियाघर में इंतजामिया की गफलत से 5 नील गाय मर गईं। हलाकत की वजूहात 5 रोज बाद भी सामने न आ सके। नील गाय की हलाकत पर शहरी भी बोल पड़े। कहते हैं जानवरों को बरवक्त खुराक नहीं मिल रही और न ही उनको सर्दी से बचाने की खास इंतजामात नजर आते हैं। यहाँ पे प्रॉपर उनके ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर बाहर से लेके आ रहे हैं तो उनका ख्याल भी अच्छे से रखना चाहिए। जानवरों को इस तरह के इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है, इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। नियो न्यूज़ ने चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल से राब्ता किया तो मौसूफ ने फोन उठाना ही गवारा ना किया। मरगजार चिड़ियाघर में नायाब गाय की हलाकत ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सयाहती मुकामात पर तब्दीली कब आएगी, लोग इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में एक हफ्ते में 5 नील गायों की हलाकत इंतजामिया के ऊपर सवालिया निशान है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ जिशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद।